आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये केरल में बढ़िया खबर आई है गुरु। यहाँ पे पता है कि एक लड़ा नौशाद नाम का एक अरे पहले ये सब छोड़ो। ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना आदमियों का भी, तो डार्क साइकोलॉजी का कोर्स अवेल करो। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करो, 600 रुपये में कोर्स मिलेगा। और साथ ही साथ डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे अगला एक्सप्लॉइटेशन ही है। स्कूल, होम, वर्क प्लेस, नेचर में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, यही आज जो है वो क्लास होगी। तो नौशाद भैया है। तो अब ये क्या हुआ कि केरल के गांव के पठानमिट्टा गांव है केरल का, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इनकी जो शादी हुई 25 साल की इनकी वाइफ अफसाना है ना, तो ये गायब हो गए एक दिन। और ऐसा बोला गया कि इसको मार के गाड़ दिया गया कहीं पे। तो इनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी बात है यार। अब 1.5 साल बाद ये एज अ लेबर काम करते हैं। 1.5 साल बाद ये इदुक्की के एक छोटे से गांव में मिले हैं फाइनली। 1.5 साल बाद इनकी जब ढूंढैया रिपोर्ट लिखवाई गई थी मिसिंग मैन की, लेकिन 1.5 साल बाद मिले हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब इनसे पूछा गया कि कहाँ थे, बोला कि भैया मैं बीवी के डर के मारे, बीवी के डर से मैं 1.5 साल से गायब रहा। क्योंकि अगर कुछ भी होता था तो बीवी पता नहीं किन किन को कॉल कर देती थी, लोग आते थे मुझे मारते थे, तो मैं डर गया था। तो मैं एक दिन घर छोड़ दिया और फिर गायब हो गया कि दोबारा कभी नहीं लौटूंगा। मेरी ज़िंदगी बढ़िया कट रही थी। बाप रे। तो यही है सच्चाई मेल हरासमेंट की। होता है मेल हरासमेंट। देखिए फीमेल्स होना भी चाहिए, सारे कानून औरतों के लिए। भाई औरतों का इतिहास बहुत ही ज़्यादा काला रहा है, और जो भी होता है तो औरतें ही विक्टिम होती है। अभी हमने मणिपुर में भी देखा। बट देखो भाई मेल्स भी टॉर्चर होते हैं, हरास्ड होते हैं। आपको बता दूं कि मेल अब्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। डिप्रेशन के शिकार ज़्यादातर मेल्स होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादातर मेल्स। और हमको तो ये भी बताया जाता है भाई रोना नहीं है, रो के करोगे भी क्या। तो हमारे जो असली साथी होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। क्योंकि एक टाइम पे आपको पता है आप पेरेंट्स से भी दूरी चले जाते हो, है कि नहीं। और दोस्त भी अगर ऐसे निकले तो क्या ही बताएं। तो क्या कोई मेल हरासमेंट के लिए लॉ है? औरतों के लिए बहुत सारे लॉज हैं, और लॉज ही लॉज हैं। और कोर्ट में भी औरतों की सुनी जाती है, आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन आदमियों के लिए कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही समझा आपने कि ऐसा कोई भी खाली सेक्शन 377 है। जब इसमें खाली मैन का बस वहीं पे ही आया है कि आदमी की अगर भाई रेप विक्टिम हो तो फिर मतलब अगर आदमी के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तब कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जैसे सेक्शन 509 है तो उसमें लिखा है कि आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। वुमेन बहुत जगह आया है। पॉश लॉ है वुमेन्स के लिए, निर्भया एक्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं। बट आदमियों के लिए एज सच कोई भी लॉ नहीं है। आपके पास एक ही चारा है अगर आप परेशान हैं, तो वो है डाइवोर्स। दैट्स इट। आपको डाइवोर्स ही देना पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है। बाकी जो भी लॉ हैं वो जनरल लॉ के अंदर ही आते हैं। मानहानि हो गया या जो भी आप करना चाहें, धोखेबाजी हो गया, धोखाधड़ी हो गया। तो अब ये बड़ी दिक्कत है भाई, क्या किया जाए। क्योंकि देखिए जैसे अब 498A है, ये दहेज वाला जो कानून है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सही है। लेकिन इसके तहत ये भी बहुत सारे ऐसे झूठे केसेस सामने आते हैं। कई बार जो है वो पूरा परिवार जो है इस केस में झूठा फंस जाता है, और ये सबको मालूम होता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अभी भाई इसका जो मिसयूज़ हो रहा है इसको रोका जाए। डाइवोर्स में अगर पत्नी आपको मेंटली हरास कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी बेइज्जती कर रही है सबके सामने, ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल नहीं हुआ, वो मेट्रो में वो अपना वीडियो बनाते हुए जा रहा है पत्नी का, उसमें आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास खाली एक ही रास्ता, वो है डाइवोर्स, ठीक है। बहुत गजब मेंटल हरासमेंट होता है आदमियों का भी, है ना। और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होती है, हमको सुनवाई खुद ही करनी होती है, या फिर दारू के ठेके पे होती है। यही आजकल हो ही रहा है भाई, है ना। वैसे आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो अब होता क्या है कि मतलब मैं शराब की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये और भी ख़त्म कर देता है। तो आमतौर पे जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जाती है, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, भाई पहले परिवार के लिए जियो। मैंने आपको भी एक लेक्चर लिया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, एनमेशमेंट ट्रॉमा, ठीक है। एनमेशमेंट ट्रॉमा भी थोड़े मतलब 3-4 दिन पहले ये लेक्चर लिया था। ये मेल्स में बहुत पाया जाता है। एनमेशमेंट ट्रॉमा मतलब जब आप अपने लिए जीना ही छोड़ देते हो। तो हम यही तो करते हैं, हम अपने लिए जीते ही कहाँ हैं, हम तो दूसरे के लिए जी ही रहे हैं, और ऊपर से मेंटल हरास भी हो रहे हैं। अब कोई अगर मिलता है तो हमको प्यार हो जाता है कि अरे बात है, लड़के बड़े भोले होते हैं बेचारे, है ना। ज़रा सा भी अरे बेटा
तो भाई शुरू हो जाते हैं बड़े भोले। हम लोग में कोई यूनिटी ही नहीं है ना, हम लोग बहुत बेकार है, कोई यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझिए कि ऐसे केसेस होते हैं कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो मान लो कि अगर उनका झगड़ा हुआ तो उसका बगल वाला लकई उस पर बन गया, अरे सही बात है यार, ठीक है। हम लोग किसी से मतलब कहने का मतलब कि वो वही उनसे को चक्कर चला ले, तो कोई यूनिटी ही नहीं है हम लोगों को, किस पे भरोसा करें, ठीक है। दोस्त है, दोस्त मजे लेते हैं। अच्छा, औरतों में यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है भाई, देखो भले ही औरतें जलती हैं, वो बायोलॉजिकल है, लेकिन उनमें यूनिटी है, तगड़ी यूनिटी है भैया, है ना। वो बहुत अच्छे से कि अरे चलो पार्टी करते हैं, अरे चलो मैं तो पार्टी कर रही थी, मज़े कर रही थी, तो चलो बढ़िया है, यहाँ करते हैं, यहाँ चलते हैं, चलो योगा क्लासेस ज्वाइन कराते हैं, चलो ऋषिकेश चलते हैं हम लोग अगर बोले कि यार चलो, अरे सर ये क्या तुम ऋषिकेश जाओगे, शक्ल देखिए अपनी, है। तो ये होता है भाई कि पैसे नहीं है। तो बात ये है कि मतलब हम लोगों का तो यूनिटी ही नहीं है, तो और मेंटल हरास हो जाते हैं हम, है ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि दोस्तों मतलब अब होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं किसी भी आप स्पीशीज़ में देखें तो फीमेल्स आर वेरी डोमिनेंट। हाथियों में जो फीमेल्स बहुत बड़ी होती है ना। मधुमक्खियों में तो मेल का कोई काम ही नहीं होता है, पूरा फीमेल, मधुमक्खी नाम ही मक्खी है, पूरा फीमेल्स का काम होता है। बहुत इंटेलिजेंट होती है, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ही, एक किताब मैंने पढ़ी थी मधुमक्खियों पे भाई, बहुत ही जबरदस्त। मेल का कोई काम नहीं होता, बस बच्चे पैदा करना काम होता है उनका। वेल्स में देखो, वेल्स में जो फीमेल्स है वो बहुत बड़ी होती है। आप शेरों में देखो भाई, जो मैक्सिमम काम है वो शेरनियां करती हैं, शेर कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर स्पीशीज में जो फीमेल्स है वो डोमिनेंट होती हैं, लेकिन यहां उल्टा है ना। यहां हमने फीमेल्स को डोमिनेंट नहीं, मतलब हमने अपने आप को डोमिनेंट दिखाया है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो चलता आ रहा है। भले ही समाज, सारे कानून जो है वो औरतों के लिए हैं या कुछ भी है, पितृ समाज देश, पितृ मतलब पूरा ये पैट्रिलिनी चलती है और पूरा, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो अभी भी हम हैं, मतलब प्रैक्टिकली में काफ़ी डरते। आप देख लीजिए घर घर की क्या कहानी है, पति कितना भी बाहर शेर हो। अब देखो ना, यही देखो 1.5 साल गायब था पत्नी के डर से कि भाई मारेगी ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें डॉक्टर साहब जो है, बहुत बड़े डॉक्टर कोविड के, वो बात कर रहे थे तो उनकी पत्नी का बीच में फोन आता कि घर आओ तुमको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा फेसबुक लाइव कर रहे हो। अरे बाप रे, सन्नाटे में आ गए वो। तो ये है, होता है भाई, मेंटल हरासमेंट भाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कई बार जैसे ऐसा होता है कि मैंने तो देखा था कि भाई अपने रिश्तेदारों में ही देखा था कि मतलब रिश्तेदार के सामने भरी बेइज्जती, भरे उसमें क्या तुमको क्या है, अच्छा सॉरी, तो सॉरी ही होता है हमारे पास। तो बात यह है कि मेल्स का भी हरासमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे झूठे केसेस में उनको फंसाया जाता है, और कोर्ट ने बार बार बोला भी है, ठीक है, कि मतलब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें और ऐसे लॉज बनाएं जो कि जेंडर न्यूट्रल हो। बट इसमें अगेन अब जेंडर न्यूट्रल की तो बात है, बट ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त आदमी सही रहता है ना, आदमी बहुत गलत रहता है। मैंने क्या बताया कि पड़ती तो औरतों पे ही है, उन्हीं को ही मारा जाता है। तो इसमें ये एक दिक्कत तो रहेगी, बट फिर भी कुछ तो ऐसे लॉ होने चाहिए जिससे हमको राइट्स तो मिले थोड़े बहुत। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, बाकी तो नॉर्मल लॉज ही हैं, वो तो चलते रहते हैं, बट फिर भी पुलिस कुछ तो साथ दे। बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, और इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, आपने देखी ही होंगी। तो ये मुझे लगा कि आपको बता दूं कि भाई हमारे मर्दों के लिए क्या है। हमारे मर्दों के लिए कुछ नहीं है, हमारे मर्दों के लिए बस यही है कि पैसा ऐसा इकट्ठा करो बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, है ना, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मत पड़ो, थोड़ा सा ध्यान से रहो, अपने में रहो, ताकतवर बनो, और रो, खूब रो, जितना हो सके रो, खूब इमोशनल रहो, दूसरों के लिए केयर करो, थोड़ी सी अल्फा कैरेक्टरिस्टिक भगवान शिव भगवान राम की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आओ। यही है बस, अपने ऊपर ही हम काम कर सकते हैं, और कोई कानून नहीं है हमारे लिए। आप डाइवोर्स ही ले सकते हैं, बाकी अगर हैं भी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेल हरासमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये कहीं ना कहीं सुनवाई इसकी होती नहीं है ना, कि एक आदमी या एक लड़का जो है वो कितना ज़्यादा परेशान रहता है, तो इसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। एनीवे, आप डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।